हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक सिंह आज आप लोगों को क्लास 7 के घातांक चैप्टर के भाग 2 के बारे में कुछ बताऊंगा। मैंने कल घातांक के कुछ बेसिक बताए थे। आज घातांकों के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला टॉपिक रहेगा एक ही आधार वाली घाती संख्याओं का गुणन, यानी जिनका आधार सेम हो। जैसे 2 पर पावर 5 गुणे 2 पर पावर 3 है, तो इसमें जो आधार है, बेस है, वो सेम है। इसको हम घात बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम घात बोलते हैं। ठीक, इनका बेस क्या है, सेम है। तो इनका गुणा कैसे किया जाता है, जैसे हम बताए थे कि अगर 2 पर पावर 5 है तो 2 का गुणा कितना बार होगा, 1 2 3 4 5, 5 बार होगा। और फिर ये वाला हो गया, इधर गुणे है तो गुणे का सिंबल, 2 का गुणा फिर 3 बार, 1 2 3। तो क्या निकल के आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5, ये हो गया गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। पूरा काउंट किया जाए तो कितना होगा, 2 पर पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है 2 पर पावर 5 गुणे 2 पर पावर 3 जो है, अगर इसका बेस अगर सेम है तो जो पावर होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 5 + 3, तभी ना ये आ रहा है 2 पर पावर 8। यानी क्या निकल रहा है, अगर कोई बेस सेम है, यानी इसका भी बेस ए है, इसका भी बेस ए है, लेकिन इसका घातांक m है, इसका घातांक n है, और दोनों के बीच गुणा का सिंबल है। जैसे a पर पावर m है गुणे a पर पावर n है, तो दोनों का बेस क्या है, ए सेम है। लेकिन उसका जो पावर कुछ भी हो, चाहे अलग हो चाहे कुछ भी हो, तो अगर बेस सेम है तो दोनों का पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाता है। ठीक, यानी a पर पावर m इक्वल m इंटू a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m + n होता है। इसी तरह अगर हम ऐसे लिखें तो एक और एग्जांपल देख लें, a पर पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई a पर पावर 3। ठीक, तो इसका बेस क्या है, सेम है, तो दोनों का जो पावर है वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 4 + 3 बराबर a पर पावर 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, एक ही आधार वाली घाती संख्याओं के भाग का नियम। यानी उनका बेस क्या हो, सेम हो, और उनमें गुणन के बजाय क्या हो, भाग हो। ठीक, तो जैसे कि अगर हम सेम एग्जांपल लें, 2 पर पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 अपान 2 पर पावर 3। इसका मतलब भाग ही होता है, तो यहाँ भाग दिए हैं। अपान 2 पर पावर 5 का मान क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 5 बार। अपान अब 2 पर पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 तो कट जाएगा, कितना बचा, 2 बचा, तो 2 पर पावर 2। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं 2 पर पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 3 का मान क्या आ रहा है, 2 पर पावर 5 में से 3, 5 में से 3 घट जा रहा है, तो क्या हो जाए, 2 पर पावर 2। यानी अगर वो गुणे का कंडीशन है तो क्या होगा, वो दोनों अगर बेस सेम है और गुणे का कंडीशन है तो क्या दोनों घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, अगर भाग का कंडीशन है, ठीक, तो दोनों और बेस सेम है तो दोनों घात क्या होते हैं, घट जाएंगे। इसी प्रकार यदि देखा जाए बेस सेम हो, a पर पावर m डिवाइडेड बाई a पर पावर n है, तो क्या है, दोनों का घात से बेस सेम है, तो बेस तो यही लिख देंगे, और बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह मतलब क्या, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, यदि गुणा होता तो दोनों जुड़ जाते, तो यहाँ m + n होता है, लेकिन भाग है तो m - n होगा। यदि देखा जाए अगर दोनों का बेस सेम हो, यानी a डिवाइडेड बाई a, और दोनों का जो पावर है वो भी सेम हो, इसका भी m हो इसका भी m हो, तब क्या होगा, a, अब भाग है तो घटेगा, m में से m जाएगा, कितना होगा, a पे पावर 0। और ये क्या हो, कोई शून्येतर संख्या हो। शून्येतर मतलब वो शून्य न हो, या 1 हो 2 हो डॉट डॉट कुछ भी हो, लेकिन शून्य शून्य नहीं हो। ठीक, शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसका मान सदैव कितना आता है, 1 आता है। यानी a पर पावर 0 का मान सदैव 1 आएगा, जहाँ a क्या है, a इज शून्येतर संख्या, a बराबर शून्येतर संख्या। ठीक, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे
किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। जैसे यदि दिया हो 5 पे पावर 3 पर पावर 4 दिया हो, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं, अब 5 पे पावर 3 का घात कितना है? 4 है, तो 5 पे पावर 3 को कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। अब देखिए 5 पावर, सॉरी ये 4 नहीं रहेगा, 5 पे पावर 3 का गुणा कितनी बार किए हैं? 1 2 3 4 बार। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर, यहाँ 3 रहेगा, 3। अब देखिए हम क्या बताए हैं, जब गुणे हो तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो बराबर 5 पर पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, यानी 5 पर पावर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यदि घात का घात रहेगा, यानी 5 पर पावर 3 है, इसके पर पावर 4 रहेगा, तो दोनों का गुणा हो जाता है, यानी 5 3 गुणे 4 हो जाएगा, तभी ना 5 पर पावर 12 आता है। ठीक, इसी प्रकार यदि एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे ए पर पावर 5 पर पावर 6 है, तो इस पर क्या हो जाएगा? ए पर पावर 5 का गुणा 6 में 5 गुणे 6 बराबर ए पर पावर 5 6 30 हो जाएगा। ठीक, अगर अगला एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए ए पर पावर m हो, इस पर पावर n हो, तब क्या हो जाएगा? ए पर पावर m इंटू n बराबर ए पर पावर mn हो जाएगा। ठीक, अब और mn कुछ भी हो सकता है। अब अगला टॉपिक पृथक आधार वाली। इसमें क्या, इसमें अब अलग अलग आधार, उसका बेस क्या हो? अलग अलग हो, और फिर किंतु समान घातांक वाली संख्या को गुणा। जैसे 2 पर पावर 4 हो मल्टीप्लाइड बाई 3 पर पावर, इसका क्या है? आधार अलग अलग है किंतु घातांक क्या है? समान है। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको सबसे पहले 2 का गुणा कितनी बार? 1 2 3 4 बार, गुणे 3 का गुणा 1 2 3 4। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 2 गुणे 3 एक में लिखें, फिर 2 गुणे 3, ये बीच में मल्टीप्लाई है, 2 गुणे 3 कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 पर पावर 1 2 3 4, कितनी? 4 बार गुणा हुआ है, यानी इनका जो बेस है वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो घात अगर आधा समान है तो उस पर पावर जितना रहता है वो लिख देते हैं। इसी प्रकार यदि ए पर पावर m हो इंटू बी पर पावर m हो। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे? इसका जो है घातांक समान है किंतु आधार अलग अलग है, तो आधार को क्या करते हैं? एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं और उस पर जो घातांक रहता है वही लिख देते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक क्या है? पृथक आधार वाली किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। अब इसमें क्या था? गुणा था, अब इसमें क्या रहेगा? भाग रहेगा। ठीक, अब जैसे ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पर पावर 4, इसमें क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब डिवाइड है तो बटा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 3 पर पावर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 यहाँ पर भी है। ठीक, यानी अगर मल्टीप्लाइड रहेगा तो उनका बीच मल्टीप्लाई करके जो घातांक रहेगा वो लिख देंगे। अगर भाग रहेगा तो 2 पर पावर 4 भागा 3 पर पावर 4 है, तो इन दोनों के बीच भाग देकर, बेस बेस में भाग देकर, यानी 2 पर पावर 2 बट्टा 3 पर पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ए पर पावर m हो डिवाइडेड बाई ए बी पर पावर m हो, तो क्या होता है? ए बटा बी हो जाएगा और पावर m हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।